हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स पिछले दिन यानी 20 नवंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरपोल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वाल्डेसी उर्किजा को अभी हाल ही में इंटरपोल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत ने पहली लंबी दूरी का हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे कितने किलोमीटर से अधिक पेलोड के लिए डिजाइन किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसे 1500 किलोमीटर से अधिक पेलोड दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्र को 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुनर्योजी कृषि का संग्रह लॉन्च किया है? तो इसे उड़ीसा राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में फूलों की एक नई प्रजाति डिक्लिपटेरा श्री सैलमिका की खोज की गई है? तो यह नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में इसकी खोज की गई है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो इसे यूएई ने लॉन्च किया है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो पहल शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने की है। जापान मास्टर्स 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे अकाने यामागुची ने जीता है। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया है। तो यह दिवस अभी हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस भी अभी हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी संजय मूर्ति को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने संजय मूर्ति को देश का अगला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी नियुक्त किया है। और फिर संजय मूर्ति यह हिमाचल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और बात करें फिर इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो संजय मूर्ति ने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा हो रहा है। सीएजी के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड। तो इसका फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। और बात करें फिर सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है, तो इसे अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है। और अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। और फ्रेंड, सीएजी यह देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ओके सर। अगला प्रश्न है, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी शिवांगी देसाई ने अभी हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है।
आइए डिटेल जानते हैं। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अब यह दिसंबर में वियतनाम में मिस चार्म 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और फ्रेंड्स, शिवांगी देसाई यह कानून की छात्रा है और इन्होंने एक पुस्तक बियॉन्ड द यूजुअल लिखा है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग 2024 की सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेताओं का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता विक्टोरिया करियर बनी है और मिस यूनिवर्स ब्यूनर्स आयर्स 2024 की विजेता एंजेला दा मारिशा रोनजी बनी है। मिस अमेरिका 2024 का खिताब अभी हाल ही में मेडिसिन मॉर्स ने जीता है और मिस एआई 2024 का खिताब मोरक्को की केंजा लेली ने जीता है और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता है। मिस टीन यूनिवर्स 2024 के विजेता अभी हाल ही में त्रिशला राय बनी है और फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता अभी हाल ही में निकिता पोरवाल बनी है और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब इसे रेचल गुप्ता ने अभी हाल ही में जीता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रशांत महासागर में अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई गई है। आइए डिटेल जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने सोलोमन द्वीप के जल में विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति का पता लगाया है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है तथा कम से कम यह 300 वर्ष पुराना है। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया से लगभग किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस विशाल प्रवाल की खोज अक्टूबर में नेशनल जियोग्राफिक पिस्टेड सीज कार्यक्रम द्वारा महासागर स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए शुरू किए गए एक वैज्ञानिक अभियान के दौरान की गई थी और यह मूंगा पृथ्वी पर सबसे बड़े स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल से भी अधिक लंबा है। यह 34 मीटर चौड़ा, 32 मीटर लंबा और 5.5 मीटर ऊंचा है और फ्रेंड्स इसे कोरल और मिर्जान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस टीम ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ओडिशा हॉकी एसोसिएशन ने अभी हाल ही में 14वीं इंडिया हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। और बात करें फ्रेंड्स, उड़ीसा ने किसको हराया है? तो उड़ीसा ने हॉकी हरियाणा को 5-1 से हराया है। और बात करें फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया और उत्तर प्रदेश हॉकी ने मणिपुर हॉकी को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। और फ्रेंड्स, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। तो यह टूर्नामेंट हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित एक वार्षिक राष्ट्रीय स्तर की पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है। इस चैंपियनशिप में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ टीमें भाग लेती हैं, जिसका उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एटीपी फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जैनिक सिनर ने अभी हाल ही में एटीपी फाइनल 2024 का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इटली के जैनिक सिनर एटीपी फाइनल जीतने वाले इटली के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। और बात करें फ्रेंड्स, जैनिक सिनर ने किनको हराया है? तो अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को इन्होंने हराया है। और एटीपी फाइनल 2024 में डबल्स का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो जर्मनी के केविन क्राविच और बात करें फ्रेंड्स, एटीपी फाइनल 2024 में डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी के केविन क्राविच टीम पुर्ज की जोड़ी ने इसे जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसे इटली में आयोजित किया गया था। अब एटीपी के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स इसका फुल फॉर्म होता है
और एटीपी की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई है और यह पेशेवर पुरुष टेनिस की वैश्विक शासी निकाय है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो WTA फाइनल 2024 का एकल खिताब इसे कोको गॉफ ने जीता है जो यूएसए से बिलोंग करती है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है और यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब भी जैनिक सिनर ने ही जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के वालोंगोंग विश्वविद्यालय ने किस राज्य में गिफ्ट सिटी में अपना परिसर शुरू किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के वालोंगोंग विश्वविद्यालय ने अपना परिसर शुरू किया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वालोंगोंग ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया है जो वित्तीय प्रौद्योगिकी और मास्टर और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रदान करता है। और गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में है और इसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और गिफ्ट सिटी वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों को प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न विश्वविद्यालय ने एक केंद्र खोला है और आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। दुबई नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिषद का उद्घाटन हुआ है। और तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद बनाया गया है। अब गुजरात से संबंधित प्रश्न था, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई सन 1960 ईस्वी में गुजरात की स्थापना हुई थी। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत यह वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल है। अब गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सांडन में एक नई सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक वायु सर्वेक्षण में सूरत शीर्ष स्थान पे रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जल भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। और ये फ्रेंड गुजरात राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तेलंगाना राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए एक नीति शुरू की है। और बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करना है और वायु प्रदूषण को कम करना है, खासकर हैदराबाद जैसी क्षेत्रों में। और फ्रेंड, सड़क कर पंजीकरण शुल्क से छूट 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। भारतीय वायु सेवा प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना इंटरनेशनल को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित किया जाएगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है तेलंगाना राज्य का मैप। और भारत की मैप में अगर तेलंगाना की बात करें तो ये आप लोगों को सर्कल में नीचे दिख रहा होगा रेड कलर में, यह तेलंगाना राज्य का मैप। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है।
तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा, यह तेलंगाना राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मगरमच्छ न्यूट की एक नई प्रजाति टाइलोटोट्रिटोन कोलियाएंसिस की खोज की गई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वियतनाम में अभी हाल ही में मगरमच्छ न्यूट की एक नई प्रजाति टाइलोटोट्रिटोन कोलियाएंसिस की खोज की गई है। वियतनाम में मगरमच्छ न्यूट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और यह एक पहाड़ी क्षेत्र में हुई है जो एक धीमी गति से बहने वाली धारा में हुई है। शोधकर्ताओं ने इसका नाम टाइलोटोट्रिन कोलियाएंसिस या काओ बैंक मगरमच्छ न्यूट रखा है। और इसकी विशेषताएं की बात करें फ्रेंड्स, तो काओ बैंक मगरमच्छ न्यूट मध्यम आकार का होता है जिसका लंबाई लगभग 5 इंच होती है। इसका शरीर मोटा और त्वचा खुरदुरी और गांठदार होती है। न्यूट का रंग पूरी तरह से काला होता है और इसकी उंगलियों और पैरों की उंगलियों पर चमकीले नारंगी निशान होते हैं और इसका पेट गहरे भूरे रंग का होता है और इसकी पूंछ के बीच एक नारंगी रंग की पट्टी होती है। अब वियतनाम देश के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम के राष्ट्रपति वी वान थुआंग हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह है और यहाँ की मुद्रा डोंग है। अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी प्रत्येक 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और बात करें फिर इस दिन के उद्देश्य की, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के कल्याण में सुधार करना इस दिवस का उद्देश्य है। और बात करें फ्रेंड्स विश्व बाल दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो 20 नवंबर सन 1954 ईस्वी को विश्व बाल दिवस की स्थापना की गई थी और भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 21 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत की पहली लाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाई जा रही है। हाल ही में किसने नौसेना अस्पताल INHS कल्याणी की कमान संभाली है? तो इसकी कमान दिव्या गौतम ने संभाली है। हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंकुश कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिया? तो हरियाणा राज्य के तेज गेंदबाज अंकुश कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिया है। G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो यह नाइजीरिया देश की यात्रा पर गए। हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा? तो नेपाल देश यह भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में पाए गए? तो अपने भारत देश में ये पाए गए हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ओपन और व्यापार मेला व्यापी यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मेला उड़ीसा में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।